हाल ही में देश के बहुत से स्टेट्स में हमें पेट्रोल पंप पर शॉर्टेज देखने को मिली। लोग लंबी लंबी लाइन लगाने लगे पेट्रोल के लिए। इसी के साथ बहुत सारे स्टेट्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल पर भी शॉर्टेज देखने को मिली। बट अब अचानक से ऐसा क्या हो रहा है कि अलग अलग स्टेट्स में हमें ये शॉर्टेज देखने को मिल रही है? क्या कारण है इसके पीछे? रीजन साफ था, देश भर में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल। 9 जनवरी से बसों के पहिए थम जाएंगे। ड्राइवर्स ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। नए हिट एंड रन कानून के विरोध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर हिट एंड रन कानून को लेकर हड़ताल जारी। असम में 48 घंटे की हड़ताल शुरू। पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लंबी लाइनें। बीस दिसंबर 2023 जब पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा था, तब यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी एक बिल लेकर के आए जिसमें 3 नए कानून को लाने की बात हुई, जो रिप्लेस करेंगे पुराने 3 कानून जो इंडिया में पिछले 150 साल से चल रहे हैं। ये पुराने कानून ब्रिटिश के टाइम पर बने थे। बट जो ये सारी कंट्रोवर्सीज हुई, ये तीनों लॉस को लेकर के नहीं हुई, बल्कि सिर्फ एक कानून को लेकर के हुई जिसका नाम था भारतीय न्याय संहिता। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसे क्या चेंजेस हुए उन कानून में जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सीज हुई, या फिर क्या कारण है जिसकी वजह से ये सारे ड्राइवर्स हड़ताल पर आ गए। अब सबसे पहले हम नजर डालते हैं उन 3 पुराने कानून पर जिनको रिप्लेस करेंगे 3 नए कानून से। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कानून है वो है इंडियन पीनल कोड, जिसको रिप्लेस करेंगे भारतीय न्याय संहिता से। दूसरा जो यहाँ पर कानून है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको रिप्लेस करेंगे भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता से। और जो तीसरा कानून है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, जिसको रिप्लेस करेंगे भारतीय साक्ष्य कानून के द्वारा। यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता के अंदर हिट एंड रन वाले केस को लेकर के कानून है जिसमें कुछ चेंजेस हुए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या चेंजेस हुए उस कानून में। यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति हिट एंड रन वाले केस में फंसता है तो उसको आईपीसी सेक्शन 304A के अंडर 2 साल की सजा और फाइन हो सकता था। बट अगर हम नए कानून के हिसाब से देखें तो कोई भी व्यक्ति अगर हिट एंड रन वाले केस में फंसता है तो उसको 7 लाख का फाइन और 10 साल की सजा हो सकती है। अब किस हद तक सही है हिट एंड रन वाले कानून में ये 7 लाख का फाइन और 10 साल की सज़ा सुनाना? क्या ड्राइवर्स के लिए पॉसिबल भी है कि वो 7 लाख का फाइन भर पाएगा? यही सब बातें हैं जिनके ऊपर ये पूरा मुद्दा बना। और हमारे लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये कानून ड्राइवर्स के लिए सही है। अब जैसे ही ये नए कानून वाली बात ड्राइवर्स में फैलने लगी तो उन्होंने इस कानून के खिलाफ 3 दिन की स्ट्राइक रख दी, जो चली 1, 2 और 3 जनवरी। बहुत से स्टेट्स में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि जो बंदा पेट्रोल की सप्लाई लेकर आता वो तो हड़ताल पर चला गया। इसी वजह से हमें पेट्रोल पंप पर बहुत ज़्यादा रश और भीड़ देखने को मिली। इसी के साथ साथ बहुत से स्टेट्स में वेजिटेबल और फ्रूट्स की सप्लाई भी नहीं हो रही, तो कुछ स्टेट्स में तो वेजिटेबल और फ्रूट्स के दाम 3 से 8 रुपये बढ़ गए। महाराष्ट्र में तो एक पुलिसमैन ही इंजर्ड हो गया क्योंकि प्रोटेस्टर ने उन पर अटैक कर दिया था। इसके अलावा यूपी में हमें स्टोन पेल्टिंग भी देखने को मिली, और ऐसा ही सेम इंसिडेंट हमें राजस्थान में देखने को मिला। यहाँ पर हमारे समझने वाली एक चीज़ बहुत ज़रूरी ये है कि जो यहाँ पर नया कानून आया है वो सिर्फ हैवी व्हीकल मतलब बस या ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं, बल्कि देश में जितने भी ड्राइवर हैं उन सब के लिए है। बट यहाँ पर जितने भी ये प्रोटेस्टर हैं ये सिर्फ बस या ट्रक ड्राइवर ही क्यों है? इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि इंडिया में जितने भी ड्राइवर ट्रक या बस चला रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो ट्रक और बस उनके खुद के हैं ही नहीं। वो लोग तो अपनी जॉब कर रहे हैं, जिसमें अगर हम एक ड्राइवर का एवरेज माने तो एक नॉर्मल एवरेज ड्राइवर भी 15,000 से 25,000 मंथली कमाता होगा, जो साल का बनता है 1,80,000 से 3 लाख। अब रोड पर कोई मिस हैपनिंग हुई तो जो ड्राइवर अपना रोजगार चला रहा है सारी कार्रवाई तो उस पर होगी। और रही बात व्हीकल की, तो व्हीकल का ओनर तो व्हीकल को किसी ना किसी तरह छुड़ा ही लेगा। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि व्हीकल का ओनर ड्राइवर के बिहाफ पर फाइन भरे या फिर अपने ड्राइवर की बेल कराए। और यही चीज़ है जिसने ड्राइवर को ट्रिगर करा।
एक नॉर्मल ड्राइवर जिसकी एवरेज सैलरी ही 3 लाख साल की है, तो वो कैसे 7 लाख का फाइन भरेगा? या फिर अगर उसको जेल हुई तो उसके पीछे उसकी फैमिली का क्या? अब अगर रोड पर कोई मिस हैपनिंग हुई तो इस लॉ के अकॉर्डिंग तो सीधा सीधा कार्रवाई ट्रक ड्राइवर पर होगी, ना कि उस व्हीकल के ओनर पर। यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से सिर्फ ट्रक और बस ड्राइवर ही हड़ताल पर हैं। अब यहाँ पर ट्रक ड्राइवर ने फिलहाल के लिए तो स्ट्राइक रोक दी है, जब उनको गवर्नमेंट से ये विश्वास दिलाया गया कि इस वाले कानून में उनके साथ सलाह मशवरा करा जाएगा। अब इस कानून पर एक नेक्स्ट मीटिंग होगी, जो होगी यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चीफ अमृत लाल मदन के साथ। और फिलहाल इस लॉ को होल्ड पर डाल दिया गया है। अब अगर रोड सेफ्टी की बात करें तो इंडिया में ऐसे सख्त कानून होने ही चाहिए जो कि उन ड्राइवर के लिए काम आएंगे जो रैश ड्राइविंग करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, या फिर अपने साथ साथ दूसरे की ज़िंदगी भी खतरे में डालते हैं। बट यहाँ पर उन ड्राइवर्स का भी सोचना ज़रूरी है जो इसी ड्राइविंग से अपना रोज़गार चला रहे हैं। कानून सख्त होना ज़रूरी है, बट उस कानून से लोग अपना काम करने से डरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मिस हैपनिंग या एक्सीडेंट बताकर नहीं होती, और इंडिया जैसे देश में जहां इतने एक्सीडेंट होते हैं और जहां वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल डेथ भी इंडिया में होती हो, वहां कानून में चेंज लाना गलत नहीं है, बट ऐसे कानून लाना जिससे लोग अपने रोजगार करने से ही डरे, ये सही नहीं है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।